वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। पार्ट 1 यदि आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 जो है फुल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप लोग एक्सप्लेनेशन जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। बोल रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है बर्न करने से पहले, में जलाने से पहले। तो सॉल्यूशन है मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन, जबकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बनते हैं। व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर और मैग्नीशियम रिबन ए स्टेबल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। क्या बनता है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, विच प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन फॉर द मैग्नीशियम रिबन, जिसके कारण वो रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। हैंस टू क्लीन अप द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या होता है मैग्नीशियम रिबन पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या मिलते हैं हमें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये जो है क्या रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा H2 प्लस Cl2 एरो मार्क 2 टाइम्स ऑफ HCl, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 3 टाइम्स, ठीक है। okay? तो हमें ये क्या मिला, क्या है हमारा रिएक्टेंट है, और जो मिलेगा क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है हमारे, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlCl3। ये जो इक्वेशन है हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, जो रिएक्टेंट में जितना भी मास है वो मास प्रोडक्ट में भी मिलेगा हम लोग को। इसी का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जब सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम और वाटर को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसका केमिकल फॉर्म लिखना है। तो सोडियम को पता है नहीं, वाटर का पता है H2O, तो क्या मिलेगा हम लोग को एरो मार्क सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। ये भी जो इक्वेशन है क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप चेक कर सकते हैं, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। और स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स क्या क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है NaSO4, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट मिलेगा हम लोग को प्रोडक्ट में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा हम लोग को इसके साथ साथ। तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा BaCl2, जो कि एक्वास फॉर्म होगा कि सॉल्यूशन है ये, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है NaSO4। तो हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट मिलेगा जिसका फॉर्मूला होगा BaSO4, जिसको स्टेट में लिखने से हम लोग S लिखेंगे, सॉलिड स्टेट है ये, प्लस और क्या मिल रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन बोलने से यहाँ पे एक्वास में आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है NaCl। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, सॉल्यूशन है यहाँ मतलब एक्वास स्टेट में है,
रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ये भी क्या है? सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो ये एक्वास में रहेगा ये भी। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड जो ये भी एक्वास में होगा, और इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोला गया है यहाँ पे, इसलिए ये भी एक्वास में रहेगा। एंड वाटर, वाटर तो पता है लिक्विड में होगा, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन आता है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। कभी कभी देखते हैं हम लोग घर में पेंटिंग करने के लिए वाइट वॉशिंग हम लोग करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने से पहले कुछ, तो ये जो सब्सटेंस है उसका नाम पूछा गया है। नेम द सब्सटेंस एक्स। जो एक्स हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर होता है द केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन क्वेश्चन 1 एबव विद वाटर। ठीक है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था इसी का, ये पार्ट 2 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, जो सब्सटेंस था क्या था हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड था, जिसका दूसरा नाम क्विक लाइम था, ठीक है। तो उसके क्या बोला? मैं रिएक्शन लिखने के लिए बोला है विद वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट करेगा किससे? वाटर से। तो क्या मिलेगा हम लोग को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट्स फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज स्लैक लाइम। किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दूसरा नाम जो है क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम जो है स्लैक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, जो कि बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी 1.7, जो कि डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्ट इन द अदर। एक मेरी थोड़ा करते हैं तो उसमें उसका डबल करते हैं। नेम दिस गैस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हैज़ बीन परफॉर्म इन द एक्टिविटी 1.7। कौन सा एक्टिविटी किया गया है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोज। जब इलेक्ट्रिक करंट हमें पास किया जाता है वाटर के साथ, तो ये भी डिकम्पोज होता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट। क्या क्या? H+OH- में, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस collected in one test tube and has double amount than oxygen collected in another test tube। जो हाइड्रोजन यहाँ पे जितना मिलता है उससे डबल मिलता है हमें क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ ए वाटर मोलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। याद रखना है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कॉम्बाइंड होते हैं H2O में, वो कितना में होते हैं? 2:1 रेशियो में रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हम लोग के सामने, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन ऑन आयरन नेल इज डीप इन इट। बोल रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यदि हम एक आयरन नेल मतलब जो कील होता है उसको ही डाल दें तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो सॉल्यूशन है इसका, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू। क्या होता है? ब्लू हो जाता है। व्हेन ऑन आयरन नेल इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इट्स फॉर्म फेरस सल्फेट। क्या बन जाता है? ये फेरस सल्फेट। क्यों? क्योंकि ये फेरस क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आयरन फेरस मतलब यहाँ आयरन है मेन जो है, आयरन नेल था, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो एंड कॉपर मेटल बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन। क्या हो जाता है? कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्या होता है? ग्रीन। और कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू, ठीक है। दैट्स वाई
द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन, इसलिए जो होता है सॉल्यूशन जो होता है वो ग्रीन कलर में हो जाता है। यदि आप सभी को अभी तक याद नहीं है क्या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो जाके चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। बोल रहा है बुक में जो एक्टिविटी 1.10 में जो हमें दिया हुआ है उसको छोड़ के दूसरा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, दो हायर रिएक्टिविटीज मेटल एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या लेते हैं, लीड नाइट्राइड को हम लोग रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो यह पोटेशियम और लीड क्या होगा, एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हम लोग का, पोटेशियम नाइट्राइड एंड लीड आयोडाइड, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है लीड आयोडाइड। इन दिस रिएक्शन द बोथ द रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयरन आफ्टर रिएक्शन। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फ्लोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में देखिए सोडियम है, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है ना। तो सोडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शन सोडियम इज कॉम्बाइंड विद ऑक्सीजन, गेन ऑक्सीजन एंड हेंस ऑक्सीडाइज, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, यहाँ से जो रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन था वो रिड्यूस हो रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा वाला भी सॉल्व हो जाएगा, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन जब रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा हम लोग, कॉपर एंड वाटर, ठीक है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, अभी जो कॉपर ऑक्साइड था वो हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ठीक है। जब ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और हाइड्रोजन तो जो सिंगल था रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में क्या आ गया, वाटर बन गया, मतलब ये क्या गया, गेन कर लिया ऑक्सीजन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज। ऑन द अदर हैंड कॉपर लॉसेस ऑक्सीजन एंड हेंस रिड्यूस। यहाँ पे क्या है, कॉपर रिड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा पार्ट 3 में। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है लिंक, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।